सार्क, जिसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कहा जाता है। सार्क की पहली बैठक 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक समूह है, जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसके साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी विकास में तेजी लाना है और दक्षिण एशिया के सभी विकासशील देशों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए कदम भी उठाना है। सार्क अपने इन सभी उद्देश्यों के साथ आतंकवाद की समस्या से लड़ना और महिलाओं को क्षेत्रीय स्तर पर भागीदारी भी प्रदान करता है। अपने सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सार्क के सदस्य देश सर्वसम्मति से सभी स्तरों पर निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सार्क के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन यानी सार्क को बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान ने दिया था। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश के ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करके की गई थी। सार्क का मुख्य सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना दक्षिण एशिया के 7 देश जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान द्वारा मिलकर की गई थी। बाद में इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हुआ। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने सार्क की सदस्यता 2007 में प्राप्त की थी। उस दौरान सार्क की 14वीं बैठक का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया था। वहीं जहां सार्क के मुख्य उद्देश्यों की बात की जाए तो सार्क का हमेशा एक ही लक्ष्य रहा है कि वह दक्षिण एशिया के सभी क्षेत्रों में सामाजिक प्रगति के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दे। वहीं सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। सभी व्यक्तियों को सम्मान पूर्वक जीने और अपनी क्षमता का एहसास करवाना है। इसके साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अवसर प्रदान कर विकास की ओर कदम बढ़ाना है, जहां दक्षिण देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और खुद को मजबूत बनाना है। वहीं आपस में विश्वास और समझ से एक दूसरे की समस्याओं को दूर करने में सहयोग करना है। अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर सहयोग को और मजबूत बनाना और समान उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों का सहयोग करना है। वहीं अगर सार्क की संस्थाओं की बात की जाए तो सार्क चार्टर के अनुच्छेद 3 में इन सभी संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें शिखर सम्मेलन, मंत्री परिषद, अस्थायी समिति, तकनीकी समिति, कार्यकारी समिति, सचिवालय और वित्तीय प्रावधान है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं शिखर सम्मेलन यानी कि सार्क सम्मेलन। सार्क चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार सार्क देशों के प्रति सार्क देशों का प्रति वर्ष एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेते हैं। नवंबर 2016 तक सार्क देशों के 19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। वहीं अगर मंत्री परिषद यानी कि सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जाए तो अनुच्छेद 4 के अनुसार सार्क सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद है। इसमें बैठक 6 माह में होना आवश्यक है। इसमें मुख्यतः संघ की नीति निर्धारित करने, संघ के नए क्षेत्र खोजने एवं सामान्य हित के मुद्दे को निश्चित किया जाता है। वहीं अस्थायी समिति की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 के अनुसार यह सदस्य देशों के विदेश सचिवों की समिति है। वहीं तकनीकी समिति की बात की जाए तो यानी कि सार्क टेक्निकल कमेटी की, तो इसकी व्यवस्था भी चार्टर के अनुच्छेद 6 में की गई है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। ये समितियां अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रमों को लागू करने और उनमें समन्वय पैदा करने एवं सहयोग के नए क्षेत्र ढूंढने आदि के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं अगर कार्यकारी समिति की बात की जाए तो कार्यकारी समिति की व्यवस्था चार्टर के अनुच्छेद 7 में की गई है। इसकी स्थापना अस्थायी समिति द्वारा की जाती है।
वहीं जहां सार्क सचिवालय की व्यवस्था अनुच्छेद 8 में की गई है। वैसे तो सचिवालय की स्थापना सार्क के गठन के दूसरे सार्क सम्मेलन में 16 जनवरी 1987 को की गई थी और 17 जनवरी 1987 को इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। इसके प्रथम महासचिव बांग्लादेश के अब्दुल हसन थे। वहीं इसका मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। कार्यक्रम के व्यय को सदस्य देशों में बांटने के लिए तकनीकी समिति की सिफारिशों का सहारा लिया जाता है। सचिवालय के व्यय के लिए भारत 32%, पाकिस्तान 25%, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका प्रत्येक का 11% और भूटान एवं मालदीव का 5.5% अंशदान निर्धारित किया गया है। वहीं सार्क के वर्तमान महासचिव श्रीलंका के एसालारुवान वीराकुना ने 1 मार्च 2020 को दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन के महासचिव के पद का कार्यभार संभाला। महासचिव का पद संभालने से पहले वीराकुना ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के वरिष्ठ अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया और इससे पहले वह श्रीलंका के विदेश सचिव रह चुके थे। इतना ही नहीं, वह भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त और नॉर्वे में राजदूत के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। जहां 30 वर्षों से अधिक अपने डिप्लोमेट करियर के दौरान वीराकुना ने वाशिंगटन डीसी में श्रीलंका मिशन के उप प्रमुख के रूप में, जापान में चार्ज डी अफेयर्स और ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया है। वह 1988 में प्रोबेशनर के तौर पर श्रीलंका विदेश सेवा में शामिल हुए थे। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के अलावा वहीं अगर 18वें शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र की बात की जाए तो 18वां शिखर सम्मेलन 2014 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुआ था। घोषणा पत्र सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता वाले मुद्दे के रूप में श्रम प्रवास की पहचान करता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि सार्क देश दक्षिण एशिया के प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहमत है। जहां 2015 के बाद विकास एजेंडा के मुताबिक एजेंडा में भाग लेने वाले देशों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को उचित रूप से प्रासंगिक बनाने की प्रक्रिया को शुरू करना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।